आप आम जनता बेचारे कहाँ से लाए हुए हैं? एकड़ का एकड़ कहीं के जमींदार थे वो लोग। आज वो लोग 10 डिसमिल में सीमित हो गए हैं, उसको भी आप अभी तक मालिकाना हक नहीं दिए हुए हैं। तो जब अभी तक मालिकाना हक नहीं दिए हुए हैं तो फिर टैक्स लेने का आपको क्या राइट मिलता है? और नालियों के पानी को तो कहना ही नहीं, और पानी के लिए लोग मारा मारी कर रहे हैं। हमको तो चास नगर निगम का नरक निगम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी तो कोई कार्यशैली यहाँ पे, यदि राम मंदिर भी आप पूजा के लिए जाते हैं, एक बार पैदल चल के दिखा दीजिए बबुनिया गली से यहाँ तक, आपको लगबे नहीं करेगा। और यदि सिर्फ मंदिर का अगरबत्ती का धुआं सिर्फ बंद हो जाए तो नालों की महक मंदिर के आंगन में महकने लगेगी। ये दुर्दशा है नगर निगम का क्षेत्र। तो नारियल फार्म का चुनाव चिन्ह मिला है, जो क्रमांक 15 संख्या में आती है, और बहुत नारियल को बहुत शुभ भी माना जाता है हम लोगों के आस्था में। तो ऐसे नगर निकाय और चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगर निगम में आप मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं और जेएलके पार्टी का आपका समर्थन मिल रहा है, तो आप इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम लोग की पूरी जो टीम है 100% श्योर हो चुकी है, क्योंकि हम लोग कम, एक वो होता है ना कि किसी को, लोगों को बैठने के लिए सोचना होता है, और हम लोग 10-11 बजे तक पब्लिक जो है 11 बजे तक इंतज़ार करती है कि दादा आप लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की समस्या आप ही लोग निदान कर सकते हैं। अन्यथा जितने भी प्रत्याशी हैं वो लोग सिर्फ आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, और फिर जब चुनाव आएगा फिर निकल के सामने आते हैं। चास नगर निगम में क्या आपको समस्या नजर आ रही है? देखिए, चास नगर निगम में हर चीज़ की, हमको तो चास नगर निगम का नरक निगम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी तो कोई कार्यशैली यहाँ पे, यदि राम मंदिर भी आप पूजा के लिए जाते हैं, एक बार पैदल चल के दिखा दीजिए बबुनिया गली से यहाँ तक, आपको लगबे नहीं करेगा। और यदि सिर्फ मंदिर का अगरबत्ती का धुआं सिर्फ बंद हो जाए तो नालों की महक मंदिर के आंगन में महकने लगेगी। ये दुर्दशा है नगर निगम का क्षेत्र का। और नालियों के पानी को तो कहना ही नहीं, और पानी के लिए लोग मारा मारी कर रहे हैं। देखिए, मोटा मोटी हम लोग की व्यक्तिगत पहचान अभी 25 में हो चुकी है। 10 कुछ ऐसे वार्ड है जो छूट रहे हैं, और हमको लगता है कि उस पर भी कनेक्ट लोग हो ही चुके हैं, बस वहाँ पे हम अभी उतर नहीं पाए। हमने कहा कि हमारी पूरी टीम, एक वो होता है कि आप बीजेपी ले लिए, कांग्रेस ले लिए, जेएमयू, उन लोग बंटवारे में हुए हैं, उनकी एक प्रत्याशी ने 4-4 प्रत्याशी उतरे हैं, पर मैं यहाँ सिंगल व्यक्ति के तौर पे हूँ। और ये जयराम बाबू की, मतलब कहे तो बड़प्पन है कि उसने सिर्फ एक ही कैंडिडेट चुना, और पूरे टीम ने एक कैंडिडेट को फेस किया, और जिसमें कोई प्रकार, किसी प्रकार किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं रहे। आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कौन सा काम करेंगे जो चास की जनता के लिए अच्छा? अभी तक हम जहाँ से सबसे बड़ी समस्या देखे, जल की और नाली की, और थर्ड पे जैसे जाइएगा वो हो जाएगा होल्डिंग का, जिस पे होल्डिंग पे आपका विस्थापितों का जो रसीद, टैक्स, ये सब अभी तक रसीद कट ही नहीं रही है। भाई क्यों नहीं कट रही? वहाँ पे जाके जो होता है, मतलब उन लोगों का डॉक्यूमेंटली जो है, उन लोगों का ऐसे तो नहीं लेना चाहिए। जिस तरह अभी टैक्स काटा, जितने भी विस्थापितों में खड़े हुए हैं वार्ड पार्षद, उन लोगों को होल्डिंग लिया गया, सॉरी, पर क्यों लिया गया? जबकि ज़मीन तो उनकी है नहीं, बीएसएल की है, तो होल्डिंग बीएसएल से लो ना भाई। आप आम जनता बेचारे कहाँ से लाए हुए हैं? एकड़ का एकड़ कहीं के जमींदार थे वो लोग। आज वो लोग 10 डिसमिल में सीमित हो गए, उसको भी आप अभी तक मालिकाना हक नहीं दिए हुए हैं। तो जब अभी तक मालिकाना हक नहीं दिए हुए हैं तो फिर टैक्स लेने का आपको क्या राइट मिलता है? जितने भी प्रत्याशी हैं, कुछ दिन पहले हम भी यही आवाज़ उठा, आज भी वो लोग अपने मुंह को बंद रखते हैं, खुल के बातों को नहीं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र को एडजस्ट करके, मतलब दोहरा चरित्र को लेके चलते हैं। भाई अगर हम विस्थापितों के साथ हैं तो खुल के बात करेंगे, विस्थापितों का खुल के बात करेंगे, स्थानीयों का खुल के बात करेंगे, सबका। हम चाहते सबके साथ हो, सबका विकास हो। पर जिनकी जो दुविधाएं हैं, जिनको जो हक से नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम आंख मूंद ले, कहाँ तक सही है? मुझे ये सही नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है अगर वहाँ पे विस्थापितों के साथ गलत हो रहा है तो मैं मुखर के वहाँ खड़ा रहूँगा। अगर किन्हीं भी वार्ड पर से 35 में से वार्डों में से अगर किन्हीं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं वहाँ पर भी खड़ा मिलूँगा। बिजली की समस्या चास में बहुत ज्यादा है, इसके लिए आप क्या करें? देखिए, बिजली की समस्या जो है उनका, जैसे ही हम आएंगे
तो उन समस्याओं को बारीकी से रखेंगे। और मैं चाहूँगा कि कम से कम कटौती 24 घंटा में 2 घंटा होनी चाहिए, बाद बाकी कटौती नहीं होनी चाहिए। जाम की समस्याओं के लिए मैंने जिस तरह मतलब नगर निगम के द्वारा जितने भी खाली ज़मीन वहाँ लिए गए हैं, तो वहाँ पे जाम के लिए उन लोगों के लिए एक अलग से अस्थायी तौर पे ट्रांसपोर्टिंग मतलब इथी के लिए वहाँ गाड़ियों को रखना चाहिए। ये तो पड़ाव का एक बात हो गया, लेकिन जाम का जो समस्या है तो जैसे गाड़ी आवागमन है उसके लिए देखिए, गाड़ी आवागमन जो है नगर निगम में जहाँ तक हो गया, यदि स्टैंड की सुविधा किया जाए तो कहीं ना कहीं जाम टूट सकती है। जनता से ही अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़ से नम निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार परिवर्तन को आपने हमेशा चाहा है तो एक बार हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें एक बार कार्य करने का मौका दें।